आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल-खिज़्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हज़रत मूसा अल-खिज़्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल-खिज़्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हज़रत मूसा को मिलने वाले अल-खिज़्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अदहम सुल्तान। इब्राहिम अदहम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शान और शौकत ऊँट के समान थी। ऊँट के जन्म में इब्राहिम अदहम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनिया था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अदहम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अदहम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अदहम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अदहम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैरान। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्य आत्माओं को भी परमात्मा कबीर जी ने सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता, उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है। वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रमाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, इन सभी महापुरुषों को कबीर परमेश्वर ही स्वयं आकर मिले और अपना निज धाम अर्थात सतलोक दिखाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक बहस में और क्या निकलकर सामने आता है। तो क्रिश्चियन जो है वो आदि अनादि है, हर युग में वो आए हैं। हमारे जो धार्मिक गुरु है ये इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड है, ये चारों मतलब वेदों को, शास्त्रों को कंठस्थ याद है इनको। तो इनका ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है। दर्शकों, यहाँ पर कृष्ण भक्तों का यह कहना है कि उनके धर्म गुरुओं को चारों वेद और गीता कंठस्थ है, उनको पूर्ण ज्ञान है। तो सबसे पहले इनके गुरुओं का पूर्ण ज्ञान देखते हैं और आइए अब सुनते हैं ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, मैंने आज आपके प्रवचन सुने थे, तो उसमें आप बता रहे थे कि कुछ लोग मानते हैं कि डेथ का जैसे 18वें अध्याय को पढ़ा जाता है, तो ऐसा क्या है 18वें अध्याय में? हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में 18वां अध्याय गीता जी का जो है उसका नाम भी मोक्ष संन्यास ही है। जी को जीवन भर की किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है, कोई मनुष्य जीवन है, कई बार अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ कमियाँ भी रह जाती है, कुछ भूलें भी हो जाती हैं। तो 18वें अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं कि तू इस अवस्था में और सब तरफ से अपना ध्यान हटा और एक मेरे पे ध्यान लगा, ये विश्वास रख कि मैं तुझे सब पापों से, पाप ताप संताप से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे